13 फिल्में देने के बाद अमिताभ कैसे बने सदी के महानायक, कैसे बने इतने बड़े सुपर डुपर स्टार। दरअसल इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से पूरी दास्तान। 11 अक्टूबर 1942 को यूपी के इलाहाबाद में अमिताभ का जन्म हुआ था और उसी दिन उनका नामकरण भी हो गया। दरअसल उनके पिता के एक पारिवारिक मित्र रमाकांत झा उसी दिन उनके घर पे आए और उन्होंने उस वक्त देश का माहौल देखते हुए, देश की हालत देखते हुए उनका नाम इंकलाब रख दिया। लेकिन उसी दिन शाम को उनके यहां सुमित्रा नंदन पंत जी आए। उन्होंने अमिताभ को गहरी आंखों से देखा, उनके चेहरे को निहारा, उसके बाद कहा इस बच्चे का नाम तो अमिताभ होना चाहिए। इस प्रकार उनका नाम पड़ा अमिताभ। अमिताभ ने अपनी जो शुरुआती शिक्षा है वो नैनीताल के शेरवुड स्कूल में प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा शेरवुड स्कूल से प्राप्त करने के बाद दिल्ली के क्रोड़ीमल स्कूल में दाखला लिया। वहां उनको नाटकों में आने का मौका मिला, वहां उनको नाटकों में रोल अदा करने का बहुत अच्छा अवसर मिला। दरअसल उस वक्त कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी के प्रमुख फ्रैंक ठाकुर दास अमिताभ बच्चन की आवाज से बहुत प्रभावित हुए। उसी कॉलेज में एक नाटक चल रहा था, सारी तैयारियां मुकम्मल यानी पूर्ण हो चुकी थी। ऐन वक्त पर एक मुख्य जो किरदार था उसने नाटक में काम करने से मना कर दिया और जब अमिताभ को ये बात पता चली तो उन्होंने फौरन मौके का फायदा उठाते हुए ठाकुरदास से कहा आप फिक्र ना करें, मैं इस नाटक में वो अभिनय करूंगा कि जो आपके नाटक की चारों ओर तारीफ होगी। लिहाजा ठाकुरदास तैयार हो गए। फिर उस नाटक का मंचन किया गया। उसके बाद पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अमिताभ की चारों ओर प्रशंसा की गई। उसके बाद लगातार एक के बाद एक नाटकों में वो काम करने लगे। कुछ दिन के बाद मिरांडा हाउस में भी उन्होंने एक ड्रामे में हिस्सा लिया, उनकी वहां बहुत तारीफ हुई। क्रोड़ीमल कॉलेज से बीए पूरा करने के बाद सीधे कलकत्ता की ओर रुख किया और बर्ड्स एंड कंपनी में नौकरी की। 2 साल के बाद वो इस कंपनी को छोड़कर ब्लेकर एंड कंपनी में नौकरी करने लगे। वहां न सिर्फ उनकी तनख्वाह बढ़ी बल्कि उनको दफ्तर से घर लाने और ले जाने के लिए एक कार भी मुहैया कराई गई। फिल्मों में उनकी दीवानगी, उनका रुझान देखते हुए उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन ने उनकी एक फोटो उस वक्त माधुरी फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में भेज दी, लेकिन कोई सिलेक्शन, कोई रिस्पांस वहां आया नहीं। वो पूरा जो फोटो भेजा वो उनका जो अभियान था, जो कोशिश थी वो फेल रही, वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। हिंदी फिल्मों में अमिताभ बच्चन का प्रवेश तेजी बच्चन और सुनील दत्त नरगिस की दोस्ती की दरअसल वजह से हुआ। इससे पहले तेजी बच्चन की 1968 में दिल्ली में एक मशहूर फिल्म निर्देशक सावन कुमार डाक से मुलाकात हुई। उन्होंने उनको बताया कि उनका बेटा फिल्मों में काम करने का उत्सुक है, अच्छी एक्टिंग कर लेता है, हर वक्त किसी न किसी हीरो की नकल उतारने में लगा रहता है। उस वक्त डाक साहब एक मिर्जा गालिब पर फिल्म बना रहे थे, लिहाजा उन्होंने उस मिर्जा गालिब फिल्म में मिर्जा गालिब का रोल अमिताभ को देने के लिए प्लान किया, तय किया। तभी जब उनके एक दोस्त को खबर हुई कि अमिताभ बच्चन को डाक साहब मिर्जा गालिब का रोल देने वाले हैं तो उसने फोन करके कहा डाक साहब ये आप क्या कर रहे हैं। दरअसल मिर्जा गालिब का जो कद था बहुत छोटा था, अमिताभ बच्चन बहुत लंबे हैं, लिहाजा ये कहीं से कहीं तक आपका फैसला सही नहीं है, उनका जो रोल है इसमें बिल्कुल फिट बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार उन्होंने भी अपनी फिल्म में अमिताभ बच्चन को लेने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने किसी अपने दोस्त के द्वारा किसी दोस्त के पास उन्होंने अमिताभ बच्चन को भेज दिया और वहां उनकी स्क्रीन टेस्ट हुआ, लेकिन वहां भी उनको असफलता हाथ लगी। सुनील दत्त की सिफारिश पर मशहूर निर्देशक बीआर चोपड़ा अमिताभ का स्क्रीन टेस्ट लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन टेस्ट के बाद बीआर चोपड़ा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। फिर उन्होंने भी उनको अपने एक मित्र से कहा भाई तुम्हारी फिल्म बन रही है, मैं किसी लड़के को आपके पास भेज रहा हूं, आप इसको चेक कर लीजिए, इसका फोटो देख लीजिए, इसको देख लीजिए और आपको सही लगे तो उसको अपनी फिल्म में ले लीजिए। लेकिन अमिताभ बच्चन वहां गए, जो डायरेक्टर थे उन्होंने बरताजिया साहब, उन्होंने देखा
उन्होंने कहा है लंबा ऐसा नौजवान कुर्ता पजामा पहने हुए, उनको जब मालूम चला कि ये मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन का पुत्र है, तो उन्होंने कहा बेटा तुम कहाँ फिल्मों के चक्कर में पड़े हो, पिता की तरह कविता क्यों नहीं करते, तुम तो एक शायर लगते हो। लिहाजा वहां से भी अमिताभ बच्चन को मायूसी हाथ लगती है, निराशा हाथ लगती है, लेकिन अमिताभ बच्चन यही नहीं रुके। उनको बॉलीवुड में अपना मुकाम जमाना था, पैर जमाने थे, शहंशाह बनाना था, बॉलीवुड का बादशाह बनाना था। लगातार संघर्ष करते रहे, मेहनत करते रहे और डायरेक्टरों के चक्कर काटते रहे। वक्त लगातार गुजर रहा था। इसी दौरान वो जो है एक डायरेक्टर के यहाँ जाते हैं, तो उनके द्वारा उनको 1969 में ख्वाजा मशहूर फिल्म डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास जो मशहूर डायरेक्टर थे, उन्होंने अपनी फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए पहली बार अमिताभ को बुलाया, बातचीत की। उसके बाद उन्होंने कहा, उनके जो असिस्टेंट थे अब्बास साहब के, उनसे कहा इनसे कह दीजिए कि इनको फिल्म में तो मैं ले लूंगा, लेकिन इनको मैं पूरी फिल्म के सिर्फ 5,000 रुपए दे पाऊंगा। फिल्म की ये गारंटी नहीं है कि 6 महीने में तैयार हो, 1 साल में तैयार हो, 2 साल में तैयार हो, पूरी फिल्म मुकम्मल करनी होगी, सिर्फ 5,000 दे पाऊंगा। इसके बाद उसके असिस्टेंट ने अमिताभ बच्चन को बताया कि ये बात है। उन्होंने कहा मामू जान से कहिएगा, क्योंकि रिश्ते में मामू लगते थे, मामू जान से कहिएगा वो जैसा चाहे वैसा करे, मैं फिल्म करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद फिर अब्बास साहब ने अमिताभ बच्चन को बुलाया, उनसे कहा इससे पहले तुम क्या करते थे? बोला मैं कलकत्ता में नौकरी करता था। कितने की? 1500 रुपए पर मंथ। अब्बास साहब हैरान हुए। उन्होंने कहा आपको यहाँ पूरी साल से भी ज्यादा लग सकता है, तो टोटल आपको 5,000 मिलेंगे, वहां आपको 1500 महीने, नौकरी क्यों छोड़ी आपने? उन्होंने कहा मुझे बॉलीवुड में हीरो बनना है। उन्होंने कहा आपने अपने पिता श्री हरबंस राय बच्चन जी से इजाजत ली है? उन्होंने कहा हाँ। लेकिन अब्बास साहब ने यकीन नहीं किया। उन्होंने एक चिट पत्र हरबंस राय बच्चन जी के लिए लिखा। कुछ दिन बाद वहां से तार के रूप में रिप्लाई आया कि यदि आप मेरे बेटे के साथ हैं तो इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लिहाजा मेरी तरफ से पूरी रजामंदी है, इजाजत है, इसको अपनी फिल्म में ले लीजिए। उसके बाद फिल्म बनी, फिल्म बनकर तैयार हुई और फिल्म जो अब्बास साहब थे उन्होंने पूरी शिद्दत से फिल्म बनाई। और उनको फिल्म बनने से पहले जो तारीख थी वो 15 फरवरी 1969 थी। 15 फरवरी 1969 को अमिताभ ने अपनी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी के रूप में साइन की। उसके बाद फिल्म बनी और रिलीज हुई। उसको पहली फिल्म में अमिताभ बच्चन को उनके अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, लेकिन फिल्म को बहुत ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई। उसके बाद लगातार उनकी 10 फिल्में फ्लॉप रहीं। 1971 में परवाना फिल्म आई, उसमें उन्होंने नेगेटिव यानी विलेन का रोल किया था, लेकिन कहीं ठीक ठाक कमाल नहीं कर पाए। वक्त लगातार गुजर रहा था, वक्त कट रहा था, वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, कभी इस डायरेक्टर के यहाँ तो कभी उस डायरेक्टर के यहाँ लगातार चक्कर लगा रहे थे, फिल्मों के लिए संघर्ष कर रहे थे, बॉलीवुड की बादशाहत के लिए लगातार संघर्ष उनके द्वारा किया जा रहा था। उसके बाद ये अमिताभ साहब हैं, एक बार ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के साथ ऋषिकेश मुखर्जी जो जाने माने डायरेक्टर थे उनसे मिलने उनके घर पे गए। वो उन दिनों अपनी फिल्म आनंद के लिए एक अभिनेता की तलाश कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही अमिताभ बच्चन को देखा तो उनको लग गया कि उनको सही मानों में उनका बाबू मोशा मिल गया है और ये फिल्म वाकई इन्हीं के लिए बनी है। लिहाजा फिल्म जब तैयार हुई तो अमिताभ बच्चन ने वो रोल अदा किया, कामयाबी के वो झंडे गाड़ दिए कि फिल्म में वो राजेश खन्ना जो मशहूर सुपरस्टार बॉलीवुड के हीरो रहे, जाने माने कलाकार, उनसे भी उनका रोल भारी पड़ा, उन पे भी भारी पड़ गए। वो फिल्म तैयार हुई, फिल्म अच्छी चली, उनके अभिनय को सराहा गया। उसके बाद वक्त लगातार गुजरता रहा। धीरे धीरे वो वक्त आया जहां से इस एक्टर को आसमान पर पहुंचाने वाली फिल्म की शुरुआत हुई। उस वक्त प्रकाश मेहरा जंजीर फिल्म बनाने में लगे हुए थे, जंजीर फिल्म की तैयारी हो रही थी, लेकिन फिल्म को हल्का आकर धर्मेंद्र राजकुमार और देवानंद ने फिल्म में काम करने से किसी ने कोई बहाना बनाकर इनकार कर दिया। अब मेहरा साहब के सामने एक हीरो जो उचित उपयुक्त रहे उसको लाने की जिम्मेदारी थी। मशहूर गीतकार और कहानीकार जावेद अख्तर साहब ने अमिताभ बच्चन की फिल्में देखी थी। उनको लगा था कि इस एक्टर के अंदर कहीं ना कहीं प्रतिभा, टैलेंट है, लेकिन इसको सही जगह प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। फिल्में तो खिलाफ है, लेकिन इसकी जो एक्टिंग है उसमें कोई कमी नहीं है। लिहाजा उन्होंने अमिताभ बच्चन का कहीं से संपर्क निकाला, टेलीफोन नंबर लिया, उनको फोन किया और मिलने के लिए एक टाइम मुकर्रर किया। उसके बाद दोनों मिलते हैं।
जावेद अख्तर साहब पूरी जो पटकथा है, कहानी है, अमिताभ बच्चन को समझाते हैं। उसके बाद अमिताभ बच्चन को लगा है कि मैं ये रोल बड़े आराम से कर सकता हूँ, ये रोल तो मेरे लिए ही बिल्कुल फिट बैठता है। दोनों में साइन हुए, फिल्म साइन की अमिताभ बच्चन ने, फिल्म बनी और उसके बाद इस फिल्म ने सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि पूरी भारत में इस फिल्म जमकर चली, उसके गाने जमकर मशहूर हुए। और इस फिल्म के द्वारा इस फिल्म में गुमनाम एक संघर्ष करने वाले एक अभिनेता को, जिसकी फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई उसकी पीढ़ी फिल्मों में थी नहीं, उस गुमनाम अभिनेता को वो पहचान दिलाई, जो शायद आज तक लगातार जारी है। और एक गुमनाम अभिनेता अभिनय की दुनिया में ऐसा बादशाह बना जिसकी बादशाहत आज तक कायम है और 81 साल की उम्र में भी आज भी उनका जलवा कायम है। सदी का महानायक का जिनको दर्जा किया गया, जिनको सदी के महानायक का दर्जा प्राप्त है और आज भी लगातार अपनी बादशाहत कायम रख रहे हैं। आज भी दर्शकों के बीच आते रहते हैं, कभी केबीसी के माध्यम से, कभी किसी यार्ड के माध्यम से। आज तक अभिनय का ये सितारा लगातार चमक रहा है।